अब सिर्फ ससुराल ही नहीं बल्कि पूरा खानदान आपकी बनाई हुई रोटियों और पराठों के गुण गाएगा अगर आप आटा गूंथते वक्त अपने किचन के मसालों में से ये 3 चीजें डाल दें। करें इस तरीके से जो पहली बार भी रोटियां बनाएगा उसकी भी पहली बार में ही फुटबॉल जैसी फूली हुई रोटियां बनेगी। इस तरीके से आटा गूंद लेने से ना तो आटा कभी खराब होगा और ना काला पड़ेगा। इस तरीके से आटा गूंद लेने से आपके सारे महीने की टेंशन खत्म हो जाएगी। रमजान मुबारक के हवाले से बहुत ही यूजफुल वीडियो है, बहुत सारे टिप्स जो कि रमजान मुबारक में आपके बहुत काम आएंगी, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो सबसे पहली टिप, प्याज आजकल काफी सस्ता है, जबकि रमजान मुबारक शुरू होते इसकी कीमतें आसमान से बातें करेगी। तो इनको सेव करने की बहुत ही जबरदस्त टिप शेयर करूंगी जिससे आप ढेर सारा प्याज स्टोर कर सकेंगे, जिसे आप पूरा रमजान मुबारक बेफिक्र होकर जैसे चाहे इस्तेमाल करें, ये खराब नहीं होगा। चाहे पकौड़ों में इस्तेमाल करें, चाहे कोरमा या कढ़ाई बिरयानी बनाए, हर चीज लाजवाब बनेगी जैसे फ्रेश प्याज से बनाई हो। तो आपने करना यह है कि प्याज को छील कर काट लें दरमियान में से। अब या तो आप छुरी से काट लें या फिर इस तरह का कटर इस्तेमाल कर लें, लेकिन सबसे अहम बात के प्याज बिल्कुल इक्वल कटना चाहिए। मोटा पतला होगा तो थोड़ी मुश्किल हो सकती है इसके जायके को बरकरार रखने में, इसलिए बिल्कुल एक जैसा बारीक प्याज काटने की कोशिश करें। सब्जियां छीलने वाले पीलर से भी इसको बारीक काटा जा सकता है। बस इस तरह से सारे प्याज को छील कर काट लेना है। जब सब प्याज काट लें तो इसको ट्रे में या किसी साफ कपड़े पर फैलाकर बिछा दें और पंखा चलाकर इसका पानी खुश कर लें। लेकिन अगर मेरी तरह बहुत ज्यादा इमरजेंसी है काम को खत्म करने की, तो फिर किचन टॉवल पर सारा कटा हुआ प्याज डालकर इसी टॉवल से प्याज का सारा पानी जो है वो खुश्क कर लें। बहुत जल्दी प्याज का पानी खुश्क हो जाएगा। फिर आप इसे अपने खानों के हिसाब से इनके पैकेट्स बनाकर रख लें। अब चाहे इस प्याज को आप बिरयानी, कढ़ाई, कोरमा या फिर पकौड़ों में इस्तेमाल करें, बहुत ही लजीज खाने बनेंगे और रमजान मुबारक में काम की आसानी भी हो जाएगी। ना ज्यादा काम करना पड़ेगा बल्कि इबादत के लिए भी काफी टाइम निकल आएगा। तो उम्मीद करती हूँ मेरी ये टिप आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। मटर का भी रमजान मुबारक में काफी इस्तेमाल बढ़ जाता है, जबकि रमजान मुबारक आने तक मटर की कीमतें भी बढ़ जाएंगी और इनका स्टॉक भी खत्म हो जाएगा। तो अभी से इस तरह से स्टोर कर लें ताकि जब भी इस्तेमाल के लिए निकालें तो लगे कि अभी किचन गार्डन से तोड़े हैं। तो इसके लिए आपने एक बर्तन में पानी लेना है और इसमें 2 से 3 टेबलस्पून भर के खाने वाले सिरके के शामिल कर देने हैं। 1 टीस्पून नमक ऐड कर दें और 2 से 3 टीस्पून चीनी शामिल कर दें और पानी में जब उबाल आए तो छिले हुए मटर के दाने डालकर फौरन से चूल्हा बंद कर दें। इस तरह से जब मटर के दाने तैर कर ऊपर आ जाएं तो सारे मटर के दाने स्टेन कर लें और ठंडा हो जाने पर इनके पैकेट्स बनाकर रख लें। अब आप 1 साल बाद भी ये मटर निकाल कर इस्तेमाल करेंगे तो भी बिल्कुल फ्रेश और इनका रंग बिल्कुल इसी तरह का ग्रीन रहेगा। अब इन मटर के दानों को आपने अच्छी तरह से ठंडा कर लेना है और अपनी डिशेस के हिसाब से या अपने खानों के हिसाब से इनके छोटे छोटे पैकेट्स बना के आपने रख लेने हैं। चाहे तो इस तरह का जिप लॉक बैग में भी आप ये मटर के दाने स्टोर कर सकते हैं या फिर मामूली शॉपर बैग जो हमारे घरों में सामान वगैरह आता है मार्केट से जो हम लाते हैं उनमें भी आप इनको स्टोर कर सकते हैं और इनको फ्रीजर में रखिएगा। अब आप इनको जैसे चाहे इस्तेमाल करें, जितनी देर बाद मर्जी आप इनको फ्रीजर में से निकाल कर इस्तेमाल करें। इनका जायका और इनकी रंगत बिल्कुल भी खराब नहीं होगी। सब्ज धनिया भी रमजान मुबारक में काफी इस्तेमाल होता है, लेकिन बदकिस्मती से ये भी रमजान मुबारक में ब्लैक में फरोख्त होता है, कीमत में बढ़ जाता है। कि आम दिनों में ये सब्जी के साथ फ्री में मिलता है, तो अभी से इसको इस तरह से बनाकर रख लें। पूरा महीना बगैर फ्रीजर में रखे आपका धनिया सब्ज और तरोताजा रहेगा, बिल्कुल ऐसे जैसे अभी अभी तोड़ा और बनाया है। तो आपने इस तरह से जितना भी सब्ज धनिया रमजान मुबारक में इस्तेमाल करना है, इसको इस तरीके से साफ कर लें। इसमें से खराब धनिया चुन लें, नहीं तो ये बाकी धनिया को भी खराब कर देगा। फिर सारे धनिया को बारीक बारीक काट लें और इस बात को जहन में रखें कि ये बिल्कुल खुश्क होना चाहिए। आप इस सारे धनिया को शीशे के खुश्क और एयर टाइट जार में डालकर फ्रिज में रख दें। ये पूरा रमजान मुबारक भी खराब नहीं होगा, लेकिन इसको रखना शीशे के जार में है। लेकिन आपने इसको धोए बगैर ही स्टोर करना है तो बेस्ट रहेगा, क्योंकि इस तरह से ये काफी लंबा अरसा स्टे करेगा, हरा भरा रहेगा। जब भी इस्तेमाल के लिए निकालें धोकर यूज करें। मैं आपके साथ आटा गूंदने की ऐसी टिप शेयर करूंगी कि अगर आप इस तरीके से आटा गूंद लेती हैं तो आप चाहे जिस तरह की रोटियां मर्जी बेलें वो फूली हुई ही बनेगी, बिल्कुल फुटबॉल जैसी, ना टूटेंगी, ना तवे पे चिपकेंगी, ना जली हुई बनेगी। जायके में इतनी जबरदस्त बनेगी कि ऐसे लगेगा कि किसी बड़े 5 स्टार होटल से ऑर्डर की है। इतनी नरम और मुंह में घुलने वाली रोटियों का ये फार्मूला आज ही से अपनी बच्चियों को भी सिखा दें। तो इसके लिए आपने करना यह है कि जितना भी आटा आपने गूंदना है, इसको आटा गूंदने वाले थाल या फिर बोल में डाल दें। अब दरमियान में से इस तरह से एक जगह बना ले। फिलहाल आटे वाले थाल को एक साइड पर रख दें। अब आपने लेना है कच्चा दूध। कच्चा दूध बेस्ट है, लेकिन अगर आपके पास ना हो तो उबला हुआ या फिर डब्बे का दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं कच्चा दूध इस्तेमाल करती हूँ, इससे रिजल्ट बहुत ज्यादा अच्छा मिलता है। अब आपने लेना है 2 चुटकी जीरा, 1 चुटकी अजवाइन, 1 चुटकी कलौंजी,
हैं तो ये मामूली मिकदार में अज्जा, लेकिन इनका रोटी को फुलाने और इसके जायके को बढ़ाने में कमाल का किरदार है। अब आपने इन तीनों चीजों को कूट लेना है, बारीक कूटना है, पीसना नहीं है। अब आपने कच्चे दूध में इन तीनों कुटे हुए अज्जा को डाल देना है और मिक्स कर लेना है अच्छे से। फिर आटे के सेंटर में जो जगह बनाई थी इसमें ये दूध डाल देना है, मिक्स कर लें आटे को। इस तरीके से आप अगर आटा गूंद लेती हैं तो यकीन करें कि रोटी इतनी जबरदस्त और नरम बनती है। जहां आपकी रोटी बिल्कुल अकड़ जाती है, सूख जाती है, तो वहां पर ये वाला तरीका जो है वो आटा गूंदने के लिए लाजमी इस्तेमाल करें। वहां आपकी रोटी बहुत ज्यादा नरम बनेगी। अब आपने ये दूध जो है वो इस तरह से हमने जो सेंटर में जगह बनाई थी इसमें ऐड कर देना है और इसको अच्छी तरह से आपने आटे को नरम हाथों से जो है वो मिक्स कर लेना है। अब आपने इसमें इतना पानी और डालना है जिससे ये एक सॉफ्ट सी डो बने, जो ना तो ज्यादा सख्त हो और ना नरम, और इसको ऐसे ही गूंद लेना है जैसे आप नॉर्मली आटा गूंदती हैं। और अच्छी तरह से इस तरह से आपने इसको मिक्स कर लेने के बाद जो है इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए गूंद लेना है और फिर इसको आटे को हमने रेस्ट के लिए रखना है, बहुत ज़रूरी है। और आपने इसको आटे वाले थाल को किसी प्लेट से कवर करना है, दस्तरखान से कवर बिल्कुल भी नहीं करना। आपने इसको इस तरह से प्लेट से बिल्कुल एयर टाइट कर देना है या फिर कोई इस तरह का ढक्कन हो जिससे आप इसको बिल्कुल अच्छे से एयर टाइट करने के लिए जो है वो रख दें। इस तरह से ये बेहतरीन तौर पे सेट हो जाएगा। 10 से 15 मिनट बाद दोबारा से 2 से 3 मिनट के लिए आपने पंच लगाने हैं, यानी कि 10 से 15 मिनट आटे को रेस्ट देने के बाद 2 से 3 मिनट के लिए पंच लगाएं। एक बात को जहन में रखें कि आटे में नमक बिल्कुल भी ऐड नहीं करना। एक तो ये रोटी को फूलने नहीं देता, आटा काला करता है और आटे को खराब कर देता है बहुत जल्दी और रोटी टूटती है। आटा गूंदने के बाद इसको किसी शीशे के बोल में डालकर रखें। ऐसा करने से आटा लंबे समय तक चलेगा। बोल में आटा डालने के बाद इसके ऊपर जो इसकी सतह है इस पर कुकिंग ऑयल की तह लगा दें इस तरह से। अब आटे को फ्रिज में रख दें, 15 से 20 मिनट तक लाजमी रखें, इससे आटा बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा। अब आपने वैसे ही पेड़े बनाने हैं जैसे आप नॉर्मली रोटी बनाने के लिए बनाती हैं, और फूली हुई रोटी बनाने के लिए भी ज़रूरी है कि पेड़े बनाने के बाद इनको कवर करके आप फ्रिज में 20 मिनट के लिए लाजमी रखें। पेड़ों को जब आप स्टे देंगी फ्रिज में तो यकीन करें जो बिगनर होगा, जो पहली बार भी रोटी बनाना शुरू करेगा, वो भी इतनी आसानी से रोटी बना लेगा कि उसको अंदाज़ा नहीं होगा कि मैं पहली बार रोटी बना रहा हूँ या पहले भी आगे बना चुका हूँ। अब रोटी बेलें और गर्म तवे पर डाल दें। अब आप जैसे मर्जी बेदहानी में भी रोटियाँ बनाएंगी तो वो फूली हुई बनेंगी, पराठे भी क्रिस्पी बनेंगे और फूलेंगे भी अगर आप बिल्कुल इसी तरीके से आटा गूंद कर रोटियां बनाएंगे। मेरी कुछ बहनें हैं जिनकी रोटी जो है वो तवे से जब उतरती है उस टाइम पे नरम होती है, लेकिन जब उसको खाने बैठो तो वो अकड़ जाती है या फिर ऐसी चिड़चिड़ी हो जाती है कि वो मुंह में जो है वो घुलती ही नहीं है। तो इस तरीके से आप आटा गूंदें। यकीन करें कि आपका आटा चाहे जिस तरह का मर्जी होगा, चाहे हाई क्वालिटी का हो चाहे लो क्वालिटी का, तो रोटी इतनी मजे की बनेगी और मुंह में घुलने वाली जैसे कि रसगुल्ला। इस तरीके से आटा जो है वो आप 1 हफ्ता भी स्टे कर सकता है फ्रिज में, 2 हफ्ते भी स्टे कर सकते हैं, क्योंकि आगे गर्मी का मौसम आ रहा है तो आटा हमारा फौरन से जो है वो खमीर पैदा कर देता है, खमीर आ जाता है उसमें। तो आप इस तरीके से एक बार ज़रूर से ट्राई करें, यकीन करें आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की ये यूज़फुल सी वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो ज़रूर से लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।